गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीमा माथुर आज आपको क्लास 8 की हमारे अतीत भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट कराऊंगी, जो कि ऐसे है। ये हमारी बुक है बेटा, सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत, थर्ड पार्ट, भाग 3, 8th क्लास के लिए। और ये चैप्टर्स हैं इसमें। ये चैप्टर्स हमने क्या करने बेटा, पढ़ने हैं। कैसे, कब और कहाँ। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कैसे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट चैप्टर हम करते हैं बेटा। तो फर्स्ट चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जो डेट्स होती हैं, जो तारीख होती है, वो क्या ऐसे महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है और कैसे हो, उन सब की बारे में पढ़ेंगे। तो देखें बेटा, ये क्या होता है। एक वक्त था जब क्या था, इतिहासकार तारीखों के जादू में खो ही रहते थे। यानी कि जो डेट होती थी बड़ी मायने रखती थी कि इस डेट को ये करना है। गर्मजोशी रहती थी, बहसें चलती रहती थी आपस में, वो सब, ठीक है। और क्या था, इतिहास तो बहुत था, जो हमारा जो हिस्ट्री है वो अबाउट टाइप की है, यानी कि नीरस टाइप की है वो, ठीक है। बस क्या थे, तारीखें रटते चले गए और क्या इतिहास के बारे में जो धारणा थी वो सही बनी ही नहीं, ये मान लो तो, ठीक है। इसमें इतिहास में क्या है, अलग अलग समय पर आने के यानी कि जब जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे समय आगे चलता गया उसमें परिवर्तन होते गए। परिवर्तन साथ साथ चीज़ें भी बदलती गई, जो हमारे अतीत की थी वो वर्तमान में नहीं है, ठीक है बेटा। जो हमने कुछ को मॉडिफाई करके, कुछ में परिवर्तन करके चेंजिंग किया, जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थी जो, उन सब चीज़ों में भी, ठीक है बेटा। ये सब है इस पेज पे। और इसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि, और अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे रेनवे, वो सब है। आप इसको वीडियो को पुश करके और देख सकते हैं अच्छे से। ये देखो, लिप्टॉन्स था ये। अब पसंद नापसंद तय होती थी, ठीक है, विज्ञापनों से, ठीक है। ये देखें आप, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हैं, यानी कि इतिहास को तारीखों से जोड़ कर ही क्यों देखते हैं, ऐसा क्यों कि हमेशा हमें अब जो हमारा इतिहास है उसको जो तारीख होती है उन्हीं से जोड़ के क्यों देखते हैं, ये सब उनके बारे में। और किताबों में, यानी कि जो हमारा अतीत है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो तो हम अपनी बुक से ही तो ग्रहण करते हैं। उसकी जो बातें, उसमें जो भी हुआ, पहले का रख रखाव कैसा था, जो भी चीज़ें थी पहले की जो हमारे इतिहास में थी, वो किससे प्राप्त करते हैं, हम पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कौन सी तारीखें होती थी, ये सब है उनके बारे में। जैसे कि जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, बस हम उन्हें मानते हैं, ये सोच कर चलते हैं, उन घटनाओं को सोच के हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। जैसे इतिहास में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है, और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होता है। यानी कि अगर पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बेटा, वारेन हेस्टिंग थे। और आखिरी वाइसराय कौन थे, गवर्नर जनरल की जो बेटा उपाधि होती थी उसको बाद में चेंज करके वाइसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। वो कौन थे वाइसराय हमारे देश के, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। जैसे कि अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों की वजह से हेस्टिंग थे, वेलिजली, बेटिक, डलहौजी, कैनिंग, ठीक है, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कुर्जन, हार्डिंग, इरविन, बहुत सारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आगे कहा जाए तो फिर इसी में ये सारा है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में, मायने रखती हैं या नहीं रखती, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते पढ़ते एक खाका बनाते गए, एक मंसूबा गढ़ते गए, ठीक है। तिथियाँ फिर महत्वपूर्ण नई नई तिथियाँ हमारे लिए बनने लगी, ठीक है। अब आगे इसमें टॉपिक आता है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, ठीक है। अब ये स्कॉटलैंड के हैं जो अर्थशास्त्री हैं और दार्शनिक जेम्स मिल ने क्या कहा था बेटा, 3 खंडों में इन्होंने क्या किया था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को बांटा था, ठीक है। और एक नामक किताब लिखी थी जिसका नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था। इसमें ब्रिटिश भारत का इतिहास था, सब कुछ जो भारत का इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी इसी में थी, ठीक है बेटा। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था, देखो, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी कि 3 कालखंडों में बांटा था। जो मेन थे वो 3 ही थे बेटा, मुस्लिम, ब्रिटिश और हिंदू।
अब कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। और क्या आपको इस इतिहास को समझने के तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? यानी कि कुछ की समझ में भी आ गई ये सारी बातें, ये हुआ था, ऐसा था। कुछ उन चीज़ों को, उन निर्धारणों को मानते नहीं है, ठीक है। अब इसमें कहा गया था कि मिल को लगता था कि जो एशियाई समाज है वो सभ्यता, वो क्या है, यूरोप से भी क्या हम पीछे हैं। तो इतिहास में उनकी जो समझदारी थी वो क्या थे, वो चाहते थे भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान क्या थे बेटा, तानाशाह का ही राज्य चलता था। यहाँ चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला चला। यानी कि वो कहना चाहते थे जब तक ब्रिटिश नहीं आई थी ना इंडिया में, उससे पहले क्या था बेटा, मतलब वो ऐसी रूढ़ी परंपराओं से जुड़े हुए थे जो ठीक नहीं थी, अंधविश्वासों में ज़्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो इसको आपने बिल्कुल एक एक लाइन डीपली पढ़नी है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और उसको बस मेन जो टॉपिक है वो समझा रहे हैं। अब इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं हम, 3 टाइप्स में देखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो समय की हैं जो समस्याएं वो अलग अलग आगे ऊपर के आती हैं। और बहुत सारे इतिहासकार इस युग को क्या कहते हैं बेटा, औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक था बेटा एक तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, रेजाओं, जो राजा थे ना, उनको दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यानी कि उनसे अपना मनमानी बातें मनवाई। और अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या किया उन्होंने, नियंत्रण किया, यानी कि अपने वश में कर लिया था। राजस्व वसूल करते थे खर्चों को निपटाने के लिए, ठीक है। अपनी ज़रूरतों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा गया। निर्यात के महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई गई, यानी कि ट्रांसफ़र किया गया। रीति रिवाज, पसंद नापसंद, इन सब में क्या हुए बेटा, बदलाव हुए। और फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। जो सारी चीज़ों के कारण जो बदलाव आता है उसको उपनिवेशीकरण कहा जाता है। इससे आगे अब बढ़ते हैं इस चैप्टर में हम। अब जैसे कि गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट के बारे में, ये जैसे कि मुंबई, कराची और विशाखापट्टनम, ये थे 3। हम किस तरह से जानते हैं कि जो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है वो सही है या गलत है, या उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने बेटा जो रिकॉर्ड होते थे वो दफ्तर में होते थे, एक मेन हेड ऑफिस होता था उसमें रखते थे। वहाँ पे साफ़ सफाई भी लिखना ज़रूरी था। साफ़ सफाई उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो हर चीज़ों का ध्यान रखते थे, मतलब बहुत चीज़ों का ध्यान रखते थे। उनकी राइटिंग्स, उनकी जो सोचने की क्षमता, वो दफ्तर होते थे तहसील के, कलेक्ट्रेट होते थे, कमिश्नर के दफ्तर अलग होते थे, प्रांतीय सचिवालय अलग होता, कचहरी होता था, सबके लिए जो रिकॉर्ड रूम रखे जाते थे। तो दस्तावेज रखने के लिए जो संग्रहालय जैसे संस्थान भी क्या किए थे, इन्होंने बनाए थे। 19वीं शताब्दी में फिर आगे बढ़ते हैं तो बेटा अंग्रेज़ों ने क्या किया, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व गया। कैसे महत्व बढ़ता गया? अब चलन बढ़ने लगा था, चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझने लगे थे। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे जानना जरूरी है, उसकी जो चीज़ें हैं उनको समझना ज़रूरी है, जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है, तब आगे बढ़ना होता है। यानी कि हम कोई भी अगर बुक की कम में चैप्टर पढ़ना पड़ते चाहते हैं और किसी को समझाना, तो उससे पहले अब एक बार हम उसको क्या करना चाहेंगे, उसको रीड स्वयं करना चाहेंगे, ताकि दूसरे को समझाने में वो चीज़ को हमें दिक्कत ना आए। वो सब है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब जो अधिकृत रिकॉर्ड बहुत से ऐसे थे भंडार, जिसे हमें कुछ भी पता नहीं चलता बेटा, जिन्हें हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। जैसे सारी वस्तुएं उसमें क्या थी, वेस्टिंग होती हैं, इंसानों के खाने लायक नहीं था। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दी जाती थी, वो सब अखबारों से हमें पता चला उस टाइम में, जैसा कि देख रहे हैं आप। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें दूसरे स्रोतों की तलाश के लिए, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, ये सब डायरियाँ, फिर तीर्थ यात्राओं के बारे में, यात्राओं के संस्करण के बारे में, आत्मकथाएँ, फिर स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली जो लोकप्रिय यानी कि पुस्तकें होती थी वो भी महत्वपूर्ण समझे। यानी छपाई बढ़ने लगी, अखबार छपने लगे, चलन बढ़ने लगा, हर एक चीज़ का आगे आगे बढ़ने लगी थी हर एक चीज़, ठीक है बेटा। यानी कि इस चैप्टर में यही है, इसमें जो मेन यही था कि देखो अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता था। यानी कि जब अब हम न्यूज़पेपर नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, कोई माध्यम ही नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस राज्य में क्या चल रहा है। मान लो कोरोना की हमें अपडेट देखनी है कि कल 24 घंटे में कितने केसेस आए हैं, तो उसका हम कैसे पता चलते हैं, टीवी के माध्यम से या फिर अखबार के न्यूज़पेपर के माध्यम से।
तभी तो पता चलता है ना कि हाँ वहाँ पे इतने ऐसे केसेस आ रहे हैं, इतनी मृत्यु दर है, इतने ठीक हो रहे हैं, इतने और केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रही हैं इतनी दर से, इतने परसेंट से। ठीक है बेटा, वो सब चीज़ें थी, अखबार छपने लग गए थे, उनसे पता चलने लग गया था कि 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई थी कि 1946 में, ठीक है, दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। जो वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उनके लिए बहुत गंदा खाना आता था, उनके लिए उन्होंने क्या किया था भाई, आंदोलन किया था बेटा। ठीक है, जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुँची, वहाँ भी पुलिस वालों ने फिर खाना खाने से इनकार कर दिया और वो भी क्या बैठ गए, हड़ताल पे बैठ गए। एक हड़ताली का कहना था पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता, हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर नहीं खा सकते। ये कौन सा न्यूज़पेपर था, हिंदुस्तान टाइम्स था, और 12 मार्च 1946 की ये घटना है। यानी कि पुलिस वालों के साथ बड़ा बदतर व्यवहार किया जा रहा था, तो वो उसके अपने के बारे में वो बता रहे थे। फिर इसके लिए आगे कोशिशें बढ़ने लगी। फिर बेटा सड़कों पर आ गए थे, मज़दूर भी मिल गए थे, सारी पब्लिक एक होती चली गई थी। तो उससे आगे फिर इसकी जो आगे की कहानी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, ये इसके हैं बेटा क्वेश्चन आंसर। और इसमें क्वेश्चन आंसर में पढ़ा जाए तो देखो फिर से याद करें सही और गलत। ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय हिंदू इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। ये बात सत्य है, असत्य है, यानी कि सही है गलत है बेटा, बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया था 3 काल खंडों में उन्होंने हिंदू मुस्लिम ईसाई में बांटा था। ठीक है, किसने, जेम्स मिल ने। हिस्ट्री ऑफ द बुक थी ना अभी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है बेटा, फिर सेकंड आता है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये बात सही है या गलत। नहीं बेटा, ये गलत बात है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यस बेटा, अंग्रेजों को लगता था कि कोई भी बात को बढ़ाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए उससे पहले सर्वेक्षण यानी कि उसका मायना करना ज़रूरी है। अब इसके आगे की क्वेश्चन आंसर है, आइए विचार करें। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्याएं हैं। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह, पहले सेकंड वाला करते हैं बेटा। ठीक है, ये लो सेकंड वाला करते हैं। ये देखिए आंसर, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास की को जिस तरह 3 कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं थी, ये सारा देखो। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में आई हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि मैंने अभी बताया था बिल्कुल वही किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा था। देखो, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। और समस्या क्या थी बेटा, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटने की समस्या ये थी। देखो, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। ये क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं सॉरी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा था। किस तरह रखा था, देखो बेटा ये वाला और फोर्थ वाला इकट्ठा पढ़ देती हूँ। इतिहासकार पुराने अखबारों को और जानकारी में जुटाते थे, तो पुलिस रिपोर्टों के बारे में किस तरह अलग थी, वो सारे बातें भी करते हैं। ये देखिए बिल्कुल, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा था। देखो, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। ठीक है बेटा, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए हुई थी। ठीक है, अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए, यानी कि जो अपना रिकॉर्ड जहाँ पे रखना चाहे उनके लिए वो रूम बनवाए गए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम 4 नंबर पे। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग थी। पुराने अखबारों से जानकारी या पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट
पुलिस रिपोर्ट के पक्षपात पूर्ण होने की संभावना होती है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, यानी कि उन पे किसी का प्रेशराइज हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा नहीं होता पर उसमें अगर करेंगे, ठीक है। अब ये 5th क्वेश्चन जैसा कि हम कर रहे हैं, इतिहासकार अपने अखबारों में जो जानकारी जुटाते हैं पुलिस की, ये पढ़ चुके हैं हम। क्या आप ये 5th क्वेश्चन है, ये करेंगे बेटा, ठीक है। इसका आंसर देते हैं, क्या आप दुनिया की इसके बारे में, ठीक है। ये देखें, ये क्वेश्चन है, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर लिखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? अभी ये सब कैसे पता चलता है? देखो, सर्वेक्षणों के उदाहरण, सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। कैसे कैसे? जनगणना होती है, उससे पता चलता है, ठीक है। जनगणना के आधार पर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, यानी कि चुनाव से पहले जो, उससे पहले एक गणना की जाती है कि कितनी जनसंख्या है। वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, अगर और किसी को बनाना होता है उसी के आधार पर गणना की जाती है। वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण होता है। नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण होता है। ये 4 प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं। आप नीचे देख रहे हैं, इसमें बेटा ये खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं और स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए और इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षण का महत्व, ये तीनों है। अब कंपनियों का क्या है बेटा? खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगा लेती हैं। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं बेटा, उन्हीं को फिर वो ज़्यादा बनाते हैं। अब स्कूलों में जो बच्चों की संख्या, वो सरकार, स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या का पता लगाती है, यानी कि एडमिशन कितने हुए, कितने और अधिक होने हैं, वो सब। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षण का महत्व। इतिहासकार सर्वेक्षणों के विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में बेटा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, यानी कि जो भी चेंजिंग आ रही है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक चीज़ की जनगणना होगी, गणना करेंगे हर एक चीज़ की, वो सब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर थे, जो कि मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हो गए हैं। ये हमारा चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर था बेटा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था, अच्छे से मैंने करा दिया, इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये आपकी बुक थी, ये देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर करेंगे? इस बुक का 2nd चैप्टर करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के लिए बाय।